सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 36 की 14 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अरवा 14 तबक को जो कोई नारी नर, इन तख्त इमाम के कदमों हुई सारों की नजर। 14 लोक के सभी जीव जिन्होंने नर या नारी का शरीर धारण किया है उन सब की दृष्टि न्याय के सिंहासन पर विराजमान परमात्मा के चरणों पर टिकी है। जब आया रब आलमीन तब आया सबो यकीन, और मजहब सब उड़ गए एक खड़ा मोहम्मद दिन। जब संपूर्ण जगत के सृष्टिकर्ता परमात्मा स्वयं सदगुरु के रूप में अवतरित हुए तब सभी को उनके प्रति विश्वास हुआ। अब अन्य सभी संप्रदाय अस्तित्व विहीन हो गए और परमात्मा द्वारा प्रशंसित सत्य धर्म ही इस मायावी प्रवाह में टिका रहा। जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। सृष्टि के सभी जीव परब्रह्म की जाति के हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कोई जाति ही नहीं। अब तो एक धनी तथा एक संसार ही रह गया है, शेष सभी बातें मिट गई है। करने दीदार हक का आए मिली सब जहान, साफ हुए दिल सबन के उड़ गई कुफरान। इस भूतल में अवतरित परब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए जगत के सभी लोग एकत्रित हैं। तारतम्य ज्ञान के द्वारा सभी के हृदय निर्मल हो जाने से सबके हृदय का अज्ञान रूप अंधकार मिट गया। खाए पिए सब मिलके बंदगी एक खसम, नाम न्यारे सब टल गए हुई नहीं एक रसम। सभी सूत्रबद्ध होकर खा पी रहे हैं तथा अद्वैत भाव से एक ही परमात्मा की अर्चना कर रहे हैं। सभी के भिन्न भिन्न इष्टों की विविधता मिट जाने से एक नई रीति तथा व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। मेला अति बड़ा हुआ पसर गई पहचान, सहदाने सबो घरों चारों खूंटों बजे निशान। आत्म जागृति के इस महान मिलन में और परमात्मा की पहचान सर्वत्र फैल गई तथा सभी के घरों में आनंदोल्लास होने लगा एवं चारों दिशाओं में वाद्य यंत्र बजने लगे। आए इमाम बाजे बजे सो केते कहूँ विचित्र, बिना हिसाबे बाज ही हिसाब बिना बाजंत्र। आत्म जागृति के समय में अंतिम धर्मगुरु के रूप में परमात्मा के प्रकट होने पर सर्वत्र विचित्र वाद्य यंत्र बजने लगे। उनका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। वाद्य यंत्र भी असंख्य है और बजाने का ढंग भी अतुलनीय है। कजा हुई सब तब जानिए जब खुले मायने कुरान, तब आगे ते उड़ गई जाने हती नहीं कुफरान। रसूल मोहम्मद ने पहले ही कहा था, जब कुरान के गूढ़ रहस्य स्पष्ट हो जाएंगे तब समझना कि अब सभी को न्याय प्राप्त होगा। तब अज्ञान रूप अंधकार इस प्रकार उड़ जाएगा कि कभी वह छाया हुआ ही नहीं था।
मगज मायने किन ना खोले, अवल बीच और अब, एक जा तब हो वही, जब खुले मायने सब। प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तथा वर्तमान समय पर्यंत भी किसी के द्वारा कुरान के ये गूढ़ रहस्य स्पष्ट नहीं हुए थे। जब वे सारे रहस्य स्पष्ट हो जाएंगे तब सभी को न्याय प्राप्त होगा। कछुक रखे रसुल्ले, मायने सब थे गुझ, सो इमाम मुख खोलाए के, करत काजी की सुझ। रसूल मोहम्मद ने कुरान के कुछ रहस्य गूढ़ ही रखे थे। अब परमात्मा उन रहस्यों को इस समय के धर्मगुरु के मुख से स्पष्ट करवाकर सभी को इन न्यायाधीश की पहचान करवा रहे हैं। गूझ का गूझ और जो सुनिया, सो लिखिया न रसूले कुरान, जाने काजी जुबा कहलाए के, कर देवों काजी की पहचान। रसूल ने दर्शन के समय परमात्मा से गूढ़ से भी अति गूढ़ रहस्य सुने थे, किंतु उन्होंने उन रहस्यों को कुरान में नहीं लिखा था। उसका यही तात्पर्य था कि ऐसी रहस्यमयी बात अंतिम न्यायाधीश के मुखारविंद से बुलवाकर वे इन न्यायाधीश की पहचान करवाना चाहते थे। याही वास्ते गूझ रख्या, ए बात दिल में आन, कसनी सेती परखिए, काजी कसोटी कुरान। उसी इसी उद्देश्य से ये बातें गूढ़ रखी गई थी। अतः इन न्यायाधीश को न्याय की कुशलता के द्वारा ही पहचान लो। कुरान के गूढ़ रहस्यों का स्पष्टीकरण ही न्यायाधीश की परीक्षा है। मोमिन सो असल का, मोहम्मद सदा स्नेह, सो आखर लो फुरमान, लिए खड़ा है एह। मूल संबंध के कारण रसूल मोहम्मद को ब्रह्म आत्माएं अति प्रिय लगती थी, इसीलिए वे आत्म जागृति के समय भी इसी कुरान को लेकर अंतिम धर्मगुरु के साथ खड़े हुए हैं। मोहम्मद बीना मेहंदी की, कर दे कौन पहचान, इन विध मायने तो लिखे, जो निस्बत अव्वल की जान। इस प्रकार रसूल मोहम्मद के बिना अंतिम समय के धर्मगुरु की पहचान कौन करवा देता। आरंभ से ही उनका परस्पर संबंध था, इसीलिए रसूल मोहम्मद ने सांकेतिक शब्दों में कुछ गूढ़ रहस्य लिखे थे। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 36 की 28 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।